हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अभिजीत है एंड आज हम C1D वीज़ा के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने रिसेंटली अप्लाई किया था न्यू दिल्ली से। तो ये जो वीज़ा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ ये न्यू दिल्ली के लिए अप्लीकेबल है। जनरली वीज़ा प्रोसेस सेम रहता है एंड बस आप कहाँ से वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले C1D के लिए आपको पहले DS-160 फॉर्म भरना होता है एंड उसको भरने के बाद आपको फ़ीस पेमेंट करनी होती है। फ़ीस पेमेंट रफली $160 है एंड INR में जितना भी होता है वो आपको वो एग्जैक्टली वहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो ये वाला जो अमाउंट है ये आपको नियरेस्ट एक्सिस बैंक का कोई भी बैंक है, एक्सिस बैंक का कोई भी ब्रांच है, आप वहाँ पे जाके ये वाला पेमेंट आप कर सकते हो। तो एक बार आपका पेमेंट हो जाता है तो आपको एक पेमेंट कंफर्मेशन नंबर मिलता है एंड उसके बाद ये वाला जो पेमेंट कंफर्मेशन नंबर होता है, जहाँ पे आपने 160 फॉर्म भरा हुआ है, तो ऑलमोस्ट लाइक एक दिन बाद ये पेमेंट कंफर्मेशन नंबर वहाँ पे अपडेट हो जाता है। एक बार वो पेमेंट कंफर्मेशन नंबर वहाँ पे अपडेट हो गया तो उसके बाद आप नेक्स्ट जा सकते हो। नेक्स्ट जाने के बाद आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट सिलेक्शन का डेट मिलता है। तो अपॉइंटमेंट सिलेक्शन स्पेसिफिकली दो टाइप के हैं अभी के लिए जो वीज़ा प्रोसेस चल रहा है ये वीज़ा के लिए। तो पहला वाला है VAC अपॉइंटमेंट, जो कि है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, एंड दूसरा है एम्बेसी में। तो ये वाला जो प्रोसेस अभी मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मली न्यू दिल्ली का प्रोसेस है। तो सबसे पहले जैसे कि आपका VAC और एम्बेसी दोनों अलग अलग डेट पे भी हो सकते हैं और कंसेक्यूटिव डेट्स पे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितना रश है एम्बेसी में और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आपके अलग अलग दिन है तो आपको गिवन सेट डे पे आपको VAC या फिर एम्बेसी में पहुंचना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा केस था, तो VAC के लिए न्यू दिल्ली में सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, कंकोर्स लेवल। तो वहाँ पे मैं एक्चुअली मेट्रो से गया था। तो जैसे ही मेट्रो से आप एग्जिट करते हो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बिल्कुल लाइन लगा होगा वीज़ा के लिए। तो लाइक मेरा लेट्स से 9:45 का अपॉइंटमेंट था, तो मैं वहाँ पे अराउंड 9:30 तक पहुँच गया था। वहाँ पे बैग्स और मोबाइल्स अलाउड है। तो एक बार आपको लाइन में खड़े हो जाओगे तो वो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपके जो DS-160 का कंफर्मेशन है उसके साथ जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन है वो चेक करते हैं और पासपोर्ट चेक करते हैं एंड उसके बाद आप अंदर जाओगे। एक बात बोल दूँगा, मास्क अभी तक तो कंपलसरी है अभी, क्योंकि वो मास्क के लिए पूछते हैं। तो गार्ड जो खड़ा होता है वहाँ पे बिना मास्क के अंदर नहीं जाना देता, तो आप लोग मास्क पहन लेना, मास्क लेके जाना अपने साथ। एंड उसके बाद आपको अंदर जाने के बाद सबसे पहले जो कि VAC में होता है, तो अंदर जाने के बाद जो सबसे पहले VAC में होता है वो है फिंगरप्रिंट एंड फ़ोटो। एंड फिंगरप्रिंट और फोटो के टाइम जो भी आपको काउंटर असाइंड होता है वहाँ पे आपको जाना होता है। एंड एक बार आप उस काउंटर में जाते हो उसके बाद वो आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, नॉर्मल जो भी है। एक वहाँ पे पैराग्राफ लगा रहता है, चिपका रहता है वहाँ पे नीचे, वो आपको पढ़ना होता है। वो आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे तो वो आपको पढ़ना होता है, वो इंग्लिश में लिखा होता है। एंड उसके बाद आपको वहाँ पे अपना बायोमेट्रिक हो गया एंड फ़ोटो हो गया। देन उसके बाद वो पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट के पीछे एक स्टिकर लगा देंगे। उस स्टिकर में जनरली आपका पासपोर्ट का इन्फॉर्मेशन रहता है, पासपोर्ट नंबर रहता है, और जैसे कि आपने जैसे भी पासपोर्ट कलेक्ट करने का मीन्स लिखा है, जैसे कि आपका बाई पोस्ट है, जैसे कि ब्लू डार्ट कुरियर से है, तो वहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है। तो वो एक बार हो जाए तो उस दिन का काम आपका ख़त्म हो जाता है। तो VAC में जनरली इतना ही है, बस आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सारा लेके जाइए C1D के लिए जो भी चाहिए, जैसे कि अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर एंड DS-160 एंड कंपनी लेटर भी चाहिए C1D वीज़ा के लिए। पर ये VAC में नहीं पूछते, आप लेके जा सकते हैं अपने साथ, अगर पूछेंगे तो आप उनको दिखा सकते हैं। मेरे पास पासपोर्ट के अलावा CTC भी था। तो ये VAC का जो है प्रोसीजर है। तो अब आते हैं एम्बेसी का। जैसे कि एम्बेसी का अपॉइंटमेंट मेरा रफली 9:30 का था, सॉरी 8:30 का था मॉर्निंग का। सो 8:30 का जो मेरा अपॉइंटमेंट था वहाँ पे मैं पहुँचा अराउंड लगभग 7:45। तो पहले से ही वहाँ पे काफ़ी लाइन था। ये मैं नई दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जो कि है US एम्बेसी शांतिपथ चाणक्यपुरी में। तो वहाँ पे जो मुझे डाउट था कि मतलब बैगेज ले सकते हैं कि नहीं, या फिर जैसे कि आपके अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का अगर आप प्रिंट आउट लेते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई बैग अलाउड नहीं है, कोई मोबाइल अलाउड नहीं है, कोई घड़ी अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे मैंने बस एक मोबाइल लेके गया था, क्योंकि मैंने टैक्सी बुक किया था, ओला या उबर, जैसे भी ऐप बेस्ड टैक्सी जो भी आप यूज़ करते हो, उसके लिए मैंने मोबाइल लेके गया था। एंड वहाँ पे एक्चुअली एक मोबाइल डिपॉजिट करने के लिए जगह है,
छोटा सा कैबिन है जहाँ पे वो पर मोबाइल 50 रुपीज़ लेते हैं डिपॉजिट के लिए। एंड एक बार आप मोबाइल डिपॉजिट करते हो वहाँ से आप स्लिप कलेक्ट कर लेते हो। एंड अगर आपने बैग भी ले रखा है तो बैग भी वहाँ पे जमा करना होता है, बैग भी अंदर अलाउड नहीं है। बस नॉर्मल एक अपना जो फोल्डर है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स है वो फोल्डर बस अंदर ले सकते हो। उसके बाद नॉर्मल आपका नॉर्मल बॉडी स्कैन जो भी मशीन है स्कैन करने के बाद आप अंदर जाते हो। अंदर जाने के बाद आपको लाइन में बिठा दिया जाता है, जैसे कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो एक एक रो करके फिर अंदर जाते हैं। तो लगभग मेरा थर्ड रो था एंड लाइक 20-25 मिनट्स के बाद मेरा हमें अंदर जाने के लिए बोला। तो 20-25 मिनट्स वहाँ पे बैठे हुए थे बिल्कुल लाइन में। तो सब एक साथ बैठे रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि C1D का अलग है या फिर H1 है या H4 है, जो भी है दूसरे टाइप के वीज़ा है उनके लिए अलग है। सब एक साथ बैठे हुए हैं। एंड उसके बाद एक बार फिर हम जब अंदर जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारा पासपोर्ट और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक जो पहले VSC में लिया था उसको वेरीफाई करते हैं। तो पासपोर्ट को वो चेक करते हैं और अपना वेरिफिकेशन के लिए फिर अपना राइट पाम जो है वो स्कैन करते हैं। एंड उसके बाद सीधा आपका वो कंफर्म हो गया तो उसके बाद फिर एक दूसरा लाइन में जाना होता है। और दूसरा लाइन के बाद आपको सीधा अलग लाइक 10-15 विंडोज़ बने हुए हैं जहाँ पे इंटरव्यू के लिए खड़े होकर इंटरव्यू देना होता है। तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। एंड तो वहाँ पे जैसे कि आपको एक लड़का या लड़की कोई भी रहता है वो आपको बोलता है कि नेक्स्ट आपको इस काउंटर पे चले जाओ। तो एक बार आपको उस काउंटर पे जाना है, फिर आपके टर्न के लिए वेट करना है। तो इंटरव्यू खड़े होके होता है। एंड जो भी है सबसे पहले तो जैसे कि मेरा C1D था, सबसे पहले तो वो आपको इंटरव्यू के लिए जो कि चीज़ें मैंडेटरी है, 2 ही चीज़ें मांगते हैं, वो है CDC और आपका कंपनी लेटर। बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। CDC कंपनी लेटर, बाकी उसके साथ मैंने डिपेंडेंट DSC 160 कन्फर्मेशन जो है और ये अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन वो भी लेके गया था। पर उनको सिर्फ CDC और US वीज़ा एप्लीकेशन जो कि कंपनी की तरफ से आपको कंपनी ने दे रखा है वो चाहिए होता है। तो वो उन्होंने मांगा। एंड उस पर फिर उनका डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, कुछ भी पूछ सकता है। कहीं पे मैंने यूट्यूब में वीडियो देखे कि कहीं पे पूछते हैं कि लाइक तुम्हारा एजुकेशन क्या है एंड ठीक है तुम्हारा वीज़ा कंफर्म हो गया। मेरे से एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या पूछा। मेरे से एक बार एक मैम थी तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका कब से मतलब आप सीफेरर हो, मतलब पहले तो क्या हो, मतलब तुम्हारा रैंक क्या है। मैंने कहा थर्ड ऑफिसर। फिर उसमें नेविगेटिंग ऑफिसर। तो फिर उन्होंने बोला कि कब से हो। मैंने फिर उसका जवाब दिया। उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि तुम्हारी ड्यूटीज़ क्या है ऑन बोर्ड। तो ड्यूटीज़ जो भी है आपको ड्यूटीज़ बताना पड़ेगा। फिर जैसे कि मैंने बोला था नेविगेटिंग ऑफिसर, तो उन्होंने पूछा कि नेविगेटिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ होते हैं ऑन बोर्ड। एंड फिर उनका वो क्वेश्चन था कि कब से मतलब आप सेल कर रहे हो। फिर उनका क्वेश्चन था कि किस टाइप के शिप में आप सेल कर रहे हो। तो ये था। एंड रफली आई थिंक बस इतना ही था। एंड उसके बाद बस उन्होंने बोला कि ओके वीज़ा इज़ कन्फर्म, यू कैन गेट योर पासपोर्ट बाई कुरियर। जैसे कि वीज़ा अप्रूव्ड, वही नॉर्मल प्रोसीजर। एंड यहाँ पे जो कुछ भी है ज़रूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन पूछे, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे आपको सही से सुन के उनको उसका आंसर देना है एंड कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। तो आई डोंट थिंक आपका कोई वीज़ा रिजेक्ट होगा। मैंने काफ़ी सुना है, यूट्यूब में वीडियो देखे कि C1D वीज़ा भी रिजेक्ट होता है। तो आई डोंट नो हाउ। सो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके आंसर देते हो। एंड जैसे कि मेरे जस्ट अपॉइंटमेंट से पहले जो विंडो पे एक ऑयलर था, तो उनको भी पूछा ऑयलर को कि मतलब लाइक कितने टाइम से आप ऑयलर हो और ऑयलर का क्या काम है ऑन बोर्ड। तो जो भी आपका काम है ऑन बोर्ड आपको पता होना चाहिए और वहाँ पे आप जैसे कि बता सकते हो इंटरव्यूअर को। तो आई थिंक बस यही मैटर करता है। सो बस इतना से है वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड होप इट हेल्प्स जो भी C1D वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये वाला वीज़ा जो प्रोसीजर है मैंने ये दिल्ली के लिए बताया। तो बाकी जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट करने के बाद आपको जो टोकन दे रखा है, कूपन दे रखा है, कूपन दिखा के आप अपना मोबाइल वापस कलेक्ट कर सकते हो, मोबाइल बैग वापस कलेक्ट कर सकते हो। बैग का एक्चुअली कोई नंबरिंग सिस्टम नहीं है, मोबाइल एक्चुअली के लिए नंबरिंग सिस्टम है। बैग में कोई वैल्यूबल चीज़ें ना ही लाए, आप ना ही लेके जाओ तो बेटर है जहाँ तक US C1D का वीज़ा है, क्योंकि सारे बैग एक ही जगह पे रखे रहते। तो कोई आपको बैग को टच कर रहा है नहीं कर रहा है, आई डोंट थिंक वो क्लियरली देख रहे हैं। तो बेसिकली बस आप अपना
फोल्डर और मोबाइल लेके जाओ, वो बेस्ट है। अगर बैग भी लेते हो तो बैग में कोई वैल्यूबल चीज़ें मत रखा करो। जहाँ की पर्स की बात है तो पर्स आप अपने पास रख सकते हो। लेडीज़ हैंडबैग अंदर अलाउड है, वो लेडीज़ हैंडबैग अंदर लेके जाने के लिए दे रहे हैं, जो कि डिफरेंट वीज़ा के लिए आते हैं। बाकी सारे लोग एक ही वो है, उनका काउंटर है। तो लेडीज़ हैंडबैग अलाउड है एंड मोबाइल अलाउड नहीं है, बाकी कोई बैग अलाउड नहीं है। अंदर पानी पीने का अरेंजमेंट है और टॉयलेट भी है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक अगर आप अप्लाई कर रहे हो एंड थैंक यू। एक चीज़ दोस्तों मैं ऐड करना चाहूँगा एंड टोटल इंटरव्यू इंग्लिश में होता है। आप अगर बीएससी में जाओ और आप एमबीसी में जाओ, टोटल इंटरव्यू इंग्लिश में होता है। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश में आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप फ्लुएंट नहीं हो तब भी आप इंग्लिश किसी तरह भी कॉन्फिडेंटली अगर इंग्लिश बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक एम्बेसी की बात है, वहाँ पे जो फॉरेनर्स बैठे रहते हैं उनके इंग्लिश थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उनको आप समझ के आंसर दीजिएगा जो भी वो पूछते हैं। थैंक यू।